कमाल की बात है, यो इमरान मसूद पहले नहीं आ रहे। कौन सा पंडित है वो जो उनका रहा कि समाजवादी पार्टी पे से मुसलमान वोट चला गया। बसपा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे थे कि सुना भी नहीं जाता। और लेकिन बची हुई भी भारतीय जनता पार्टी है। उन पर से भाई रालोद में भी रहे, बसपा में भी रहे, सपा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे। 80% युवक एससी समाज का वो चंद्रशेखर रावण जी से जुड़ गया। अब क्या वहां जीतेगा ही मेयर का चुनाव समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल इस चुनाव में अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जनपद सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के बारे में लगातार प्रचार किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस पार्टी के प्रति लोगों में उत्साह देखा जा रहा था, आखिर आज उसकी स्थिति अगर ऐसी हुई है तो उसके पीछे कारण आखिर क्या है, इस विषय पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े पुराने और समर्पित कार्यकर्ता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं भी आपका भी स्वागत करता हूँ विपिन चौधरी जी, और आपके चैनल का भी करता हूँ। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं कि यहाँ जनपद सहारनपुर में तो समाजवादी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है, ये विपक्ष का फैला हुआ एक तरह से भ्रम है या वास्तव में इसमें कोई सच्चाई है? देखिए विपिन चौधरी जी, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी तो पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी है आज भी। आंकड़ों के हिसाब से, विधान सभा के सदस्यों के हिसाब से भी आज भी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है। और मैं आप ही से पूछ रहा कि समाजवादी पार्टी का विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता वही तो होता होगा सदन में कि जिसकी पार्टी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संख्या बल के हिसाब से हो है जी, वही तो विपक्ष का नेता होता होगा। तो विपक्ष के नेता भी आज समाजवादी पार्टी के ही हैं, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। दूसरी बात यह है कि जो भी किसी दल का व्यक्ति या किसी भी पार्टी का आदमी जो यूं कह रहा हो कि भाई समाजवादी पार्टी में उत्साह था 2022 में और अब उत्साह खत्म हो गया, समाजवादी पार्टी के लोग पार्टी को छोड़ के चले गए हो, मुझे वो सूची दे दो, मुझे बता दो कितने लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए। समाजवादी पार्टी में तो लोग जुड़ते जा रहे। समाजवादी पार्टी में तो इतनी भीड़ है निकाय चुनाव को लेकर के ही कि हमारे जिला अध्यक्ष ने अपना पेंटा छुटाना भारी हो रहा। रोज वहां पार्टी कार्यालय पे भीड़ लगी रहे कि जी मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं रामपुर से लड़ूं, मैं नकुड़ से लड़ूं, मैं गंगो से लड़ूं, मैं अम्बेटे से लड़ूं, मैं तीतरो से लड़ूं। मतलब कोई ऐसी निकाय है ही नहीं जहां हमारे कैंडिडेट 10-10, 12-12 वहां जिला अध्यक्ष जी पे दबाव ना बना रहे हो कि हमें तो समाजवादी पार्टी के सिंबल उस पे चुनाव लड़ना, समाजवादी पार्टी से हमें टिकट दो, हमें टिकट दो। वहां तो मारामारी हो रही। हमें तो ऐसा दिखता नहीं भाई कि भाई समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है। और ट्रैली की ट्राली उतर रही वहां कार्यकर्ताओं की। भाई साहब आप पार्टी कार्यालय पे जाइए तो और जाके देखियो आप। अब जहां तक 2022 की बात है, मैं आपसे एक बात पूछ रहा, बताइए ईमानदारी से, देखो झूठ तो बोलियो ना मैं झूठ बोल लूं और आप भी पत्रकार है, आपने तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा 2022 में जो असेंबली के चुनाव हुए थे, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद मान रहे थे कि 5 सीटें विधानसभा की समाजवादी पार्टी पे जा रही। बताओ जा रही थी या नहीं जा रही थी? जब इतनी कमजोर समाजवादी पार्टी जिले में थी तो दो विधायक तो फिर भी बन के चले गए और उन पे फिर बची 5 विधानसभा। उन पे 5 विधानसभा पे आप ये आकलन मुझे करके बता दो कि वो मेरे कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट कितने वोटों से हारे और कैसे वो हारे या हराए गए, ये भी आपको पता है। मेरा सवाल आपसे राजकुमार जी ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तो स्थिति कुछ और थी। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका कहना यह है कि उस समय तो समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज का वोट लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से आजम खान का वो जिक्र करते हैं, नाहिद हसन का जिक्र करते हैं और कई अन्य मुस्लिम नेताओं का जिक्र करते हैं, उनका तर्क ये है कि मुस्लिम समाज अब समाजवादी पार्टी से छिटक गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज का उत्पीड़न जहाँ जहाँ होता है बोलने का ही काम नहीं करती। आप हमें एक बात बताओ,
भाई कौन सा पंडित है वो जो उनका रहा कि समाजवादी पार्टी पे से मुसलमान वोट चला गया? और मुसलमान वोट के ऊपर तो समाजवादी पार्टी राजनीति में मान रहा कि मुसलमान वोट बेस वोट समाजवादी पार्टी का है, लेकिन मुझे ये बता दो, इतना पिछड़ा वर्ग पड़ा, अति पिछड़ा वर्ग पड़ा, एससी समाज के लोग पड़े, क्या ये नहीं समाजवादी पार्टी को मिल रहे? या इससे पहले ना मिले हो समाजवादी पार्टी के तो भाई 300 सवा 300 लोग भी जीत कर गए। हार जीत एक अलग चीज है, कौन कैंडिडेट जीत गया कौन कैंडिडेट हार गया ये तो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा, विपिन चौधरी जी जो समाजवादी पार्टी का वोट था, जो मुसलमान वोट की बात कर रहे, उन्हें गीत उठा लेंगे वोटों को। वे तो वोट यहीं की ही है, जब चुनाव होगा तब देख लियो। अब असेंबली के चुनाव हुए थे, अब देख लिए थे। पार्लियामेंट में थोड़ा मामला नहीं जम पाया है जी, पार्लियामेंट में हमें किसी से गठजोड़ कर लिया, वहां हमें नुकसान होगा। नहीं, मुझे यूं बता दो कि समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में कौन सी विधानसभा पे कौन सा कैंडिडेट चौथे नंबर पर चला गया? उन लोगों का कहना यह है कि वर्तमान समय में मुस्लिम समाज का उत्पीड़न हो रहा है और समाजवादी पार्टी चुप है। आजम खान का नाम लेते हैं, नाहिद हसन का नाम लेते हैं और अन्य कई बड़े मुस्लिम नेताओं का नाम लेते हैं। एक बात आप मुझे बताओ, जहां तक समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का उत्पीड़न हो रहा, समाजवादी पार्टी कर रही हो, समाजवादी पार्टी यहां सरकार में है, सेंटर में है या उत्तर प्रदेश में है, जहां तक समाजवादी पार्टी के नेता का बोलने का काम है, कहां नहीं बोल रहा भाई? भाई एक बात बताओ, दूसरे लोगों का हस्तक्षेप है, दूसरे लोगों की सत्ता है। अब मुझे एक बात बताओ, सत्ता से ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, अपनी सत्ता से अलग हटके। अगर कोई आदमी किसी का उत्पीड़न करना चाहे, किसी को दबाना चाहे, किसी को सताना चाहे, उसे अपनी ताकत का जब पता लगे, जब वहां से विधानसभा से या सत्ता से हटके जनता के बीच में आके किसी को दबाने का काम करे, किसी का उत्पीड़न करने का काम करे, तब पता लगे। अब सत्ता के ताकत से, सत्ता की पावर से तो आप किसी को दबा लो, किसी के प्रति किसी का उत्पीड़न कर लो, उसमें वो क्या कर देंगे भाई? जब ताकत ही सारी की सारी उनके पास है जी, सारा शासन प्रशासन सब एक जगह है, उनकी मुट्ठी में है, तो अखिलेश जी क्या कर देंगे या हम जैसे लोग क्या कर देंगे? बोल लेंगे, कहेंगे अपनी बात, और वो बात भी हम अपनी सच्चाई के तरीके से कहेंगे। अब उस पर शासन या प्रशासन क्या संज्ञान ले क्या ना ले, उसे हम जबरदस्ती थोड़ा ही करा सकें किसी से। ये तो उनका नजरिया है देखने का कि भाई आप गुनाह कर रहे, अन्याय कर रहे या क्या कर रहे क्या ना कर रहे, ये है सत्ता पक्ष का काम। मेरा सवाल आपसे ये है राजकुमार जी, अभी आपने कहा कि यहाँ से 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुँच गए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर राजनीति के जानकारों का कहना यह है कि देखिए उस समय तो यहाँ पर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में मौजूद थे, उन्होंने खूब मेहनत की और इस मेहनत की वजह से ये 2 प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा में चले गए। अब तो इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी में नहीं है, तो अब निकाय चुनाव में और लोकसभा चुनाव में क्या होगा? जब इमरान मसूद जी समाजवादी पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस में थे, तो तब नहीं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़े, तब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिला। बताओ मुझे, ये फजलुर रहमान जो जीतते थे, जब किसके सहयोग से जीतते थे? ये तो बसपा का और सपा का कैंडिडेट थे इकट्ठे, तो फजलुर रहमान नहीं जीते, तो उसमें समाजवादी पार्टी का वोट नहीं गया होगा या खाली बसपा का वोट गया था। मैं एक बात आपसे बता रहा विपिन चौधरी जी, बहुत पहली बात है, जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ था तो पूरे प्रदेश में जो दूसरे दल थे, जो दूसरे दल के लोग थे जो चुनाव लड़ रहे थे, वो सारे के सारे धराशायी हो गए थे। तो तब भी तो इमरान मसूद जी यहीं थे, तब नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चाहे निकाय चुनाव की बात हो, चाहे पार्लियामेंट की बात हो, चाहे असेंबली की बात हो, देखिए हार जीत का इससे नहीं जोड़ा जाता कि भाई किसी का कैंडिडेट हार गया और उसका वोट ही भाग गया सारा का सारा। कहाँ भाग गया भाई? सारे के सारे उत्तर प्रदेश में ही है, सारे हिंदुस्तान में ही है। अब मैं ये कह रहा कि वो समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय दल है, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में ही उसके नुमाइंदे लड़े और उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर जागरूक पार्टी है। हालांकि पार्टी का संगठन तो दूसरी जगह भी खड़ा, संगठन तो भाई उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी का था, महाराष्ट्र में भी था, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रभाव है। और मैं ये कह रहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे बता दो कि विपक्ष की जो राजनीति है, विपक्ष की जो मुद्दे उठाने की बात है, वो समाजवादी पार्टी कर रही है या कोई और कर रहा? अगर समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर होती, समाजवादी पार्टी के पास वोट ना होता, तो उन्हें कौन भाई विपक्ष के दर्जे का वहां दर्जा देता? भाई विपक्ष का दर्जा कौन देता? कौन बैठते वहां? अब विधानसभा में तो विपक्ष में अखिलेश जी बैठे और वही सारे मुद्दे उठाए। बताओ किसकी बात नहीं उन्होंने उठाई? रही अन्याय और उसकी बात। ये तो देखो भाई, शासन में कभी कभी होता है, जिसकी ताकत हो, जिसकी सरकार हो, कुछ लोग नहीं होते इस टाइप के,
भाई कुछ लोग नहीं होते इस टाइप के, वो सत्ता में आए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बने, चाहे वो होम मिनिस्टर बने, चाहे पीएम बने, चाहे सीएम बने, कुछ भी बने, नहीं अन्याय होने देते। अपनी अपनी मानसिकता है। मेरा सवाल आपसे ये है राजकुमार जी कि इमरान मसूद जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका तो कहना ये है कि इस निकाय चुनाव में ही आप देख लेना दलित और मुस्लिम गठजोड़ होगा। देखिए भाई साहब, अब मैं आपसे नई बात बता रहा, आप मुझे ये कहोगे दलित कहाँ रह गया, दलित कहाँ है, मुझे बता दो आप। जो जिस दलित से अपेक्षा करती थी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष या इमरान मसूद जी अब जा बसपा में आ गए, बसपा की बात लग गया करण। जब हमारी साथ थे, जब बसपा के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे थे, सुना भी नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो चलो रहे ही रहे हैं, और लेकिन बची हुई भी भारतीय जनता पार्टी है। उन पर से भाई रालोद में भी रहे, बसपा में भी रहे, सपा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, अब एक ही दल बच गया। ओबीसी का कोई दल यहाँ ज़्यादा मैंने रखता नहीं, उसका मैं कह नहीं सकता कब सदस्यता लेंगे कब ना लेंगे। लेकिन आज की तारीख में अगर इमरान मसूद जी बहुजन समाज पार्टी में चले गए तो क्या सारे बहुजन समाज पार्टी बंद गई वहाँ से, या बहुजन समाज पार्टी का सारा वोट, एससी का वोट सारा बंद गया वहाँ? एससी में भी मेरी बात सुन लो आप, एससी में कोई एक जाति नहीं आती, एससी में भी मेरे ख्याल में 35-40 जाति आती है। और दूसरी बात, एक बहन जी के बराबर में एक और धड़ा आण बैठा, वो सहारनपुर में खड़ा सीना चाड़ो, चंद्रशेखर आजाद। अब तो 80 समाज का 70% वोट चंद्रशेखर आजाद की साथ में जा रहा भाई साहब। रावण की साथ में क्या नाम है उसका, आजाद, चलो। लेकिन और मैं आपसे भी पूछ रहा, आप आकलन कर लो, जा रहा या नहीं जा रहा? 80% युवक एससी समाज का वो चंद्रशेखर रावण जी से जुड़ गया। हाँ, तो भाई मैं ये कह रहा कि अब तो बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिम की बात तो छोड़ दो आप, मुसलमान तो जहां था वहीं है, आप चाहे घूम के देख लो। लेकिन एक अकेले मुसलमान के ऊपर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। मुसलमान तो उनका बेस वोट है, लेकिन इनकी साथ में पिछड़ों का वोट पड़ा, अति पिछड़ों का वोट पड़ा, और सर्वे धर्म के लोग हैं भाई, सारी जातियों के लोग बाग हैं, तो वो भी जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। तो अगर वो जुड़े हुए ना होते तो इतने कम मार्जिन से बाजा कैंडिडेट, बाजा एमएलए समाजवादी पार्टी का कोई 19 वोट से हार गया, कोई 200 वोटों से हार गया, कोई 150 वोटों से हार गया, तो क्या वो केवल मुस्लिम के वोट से सारे विधायक बन गए? भाई मुसलमान की साथ में और जातियों के भी लोग हैं। और मैं तो ये कह रहा कि जब तक सर्व समाज का वोट किसी को नहीं मिलता, तब तक कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, नहीं सफल हुआ करता। राजनीति एक ऐसा सौदा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सहारनपुर महानगर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो मेयर का चुनाव हो रहा है, एक तरफ तो इमरान मसूद हैं, बसपा से हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी कहाँ पर खड़ी हुई है? अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोटो भी वायरल हुआ था जिसमें समाजवादी पार्टी के कुछ लोग, विपक्ष लगातार ये चर्चा कर रहा था कि देखिए प्रत्याशी को ढूंढते फिर रहे हैं। ना तो समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के नेता किसी प्रत्याशी को ढूंढने गए। आप मेरी साथ चलियो, कल को पार्टी कार्यालय पे चलियो, कल को चलियो या परसों को चलियो, देखियो वहाँ कितनी भीड़ भड़का। और यूँ कह रहे कि भाई मेयर का चुनाव मैं लड़ूं, वो कहे मैं लड़ूं, वो कहे मैं लड़ूं। और मैं एक बात और बता रहा आपसे, भाई भगवान से डरता कह रहा विपिन जी, अब क्या वहाँ जीतेगा ही मेयर का चुनाव समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। चाहे देख लियो जिस दिन जीत जाएगा उस दिन भाई मैं भी 1-2 किलो लड्डू लेकर आपके पास आ जाऊंगा। बस ज़्यादा बहुत तो मेरा दिखे है नहीं, लेकिन लड्डू खुआने में आपको कसर नहीं छोड़ने का, लड्डू खुआ दूंगा। इमरान मसूद के प्रत्याशी को हरा दोगे, भाजपा के प्रत्याशी को हरा दोगे? कमाल की बात है, यूँ इमरान मसूद पहले नहीं आ रहे और भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार हरा, पहले नहीं आ रहा। आप बताओ मुझे हरा नहीं क्या? और बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भी जीत गया था और भाई समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भी जीतता था, है जी। नगर पालिका में ही, महानगर पालिका की बात कर रहा मैं। तो हार या जीत इस पर आप ये नहीं कह सकते क्यों इमरान मसूद जी कहाँ ऊपर से आए या भारतीय जनता पार्टी कहाँ ऊपर। अरे भाई रहना तो समाज के बीच में ही है, उसी महानगर पालिका के लोग तो वोट देंगे, वही हरावेंगे, वही जितावेंगे। उन पर किसी का टप्पा नहीं लग रहा कि क्यों वोट किसे दे दे, ऐसा नहीं है। वोट तो वोट में ही है भाई साहब। अब अगर दूसरे दल के लोग यूं कह रहे कि भाई समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिला लड़ाने के लिए, अगर हम यूं कहते कि वहां जीती समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट रहा, संख्या बल के हिसाब से ही तो जितवाओगे भाई उम्मीदवार को, और वहां संख्या में भारी पड़ रही समाजवादी पार्टी, तो हम कैसे कह देंगे भाई हमारा कैंडिडेट हारेगा? भाई हमारा तो जीत रहा, आज की तारीख में भी जीत रहा, और जब रिजल्ट आ जाएगा जब भी जीतेगा। चलिए, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।